नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है डीएनए का, इसमें 3 रीजन होता है: प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है, स्ट्रक्चरल जीन रहता है एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करता है ओनली वन डायरेक्शन में 5 to 3। जब आरएनए 5 to 3 बन रहा है तो डीएनए का टेम्पलेट 3 to 5 होगा। एंड फिर बोला जा रहा है कि डीएनए का जो अदर स्ट्रैंड होता है, मतलब कि 3 to 5 वाला तो टेम्पलेट के जैसा वर्क करेगा एंड जिसका पॉलिटी 5 to 3 रहता है उसका सीक्वेंस सेम रहता है आरएनए के जैसा, मतलब कि टोटल आरएनए के जैसा रहता है। बस आरएनए में थाइमिन नहीं रहता है, उसके जगह यूरासिल रहता है एंड डीएनए में यूरासिल के जगह थाइमिन प्रेजेंट रहता है। मतलब कि आरएनए का सीक्वेंस एंड पॉलिटी 5 to 3 जो है डीएनए का, उसका दोनों का सीक्वेंस सेम रहता है। बस डीएनए में थाइमिन के यूरासिल के जगह थाइमिन प्रेजेंट रहता है एंड ये जो पॉलिटी 5 to 3 वाला रहता है ये डिस्प्लेस हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम। एंड डीएनए का जो स्ट्रैंड है 5 to 3 वाला, जो कि एग्जैक्ट सेम है आरएनए के जैसा, इसको ये कोई भी चीज़ को कोड नहीं करता है, फिर भी इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है। एंड जितना भी रेफरेंस पॉइंट लिया गया है सब कोडिंग स्ट्रैंड से लिया गया है। ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है, सबसे नीचे में कोडिंग स्ट्रैंड है जिसको कि रेफरेंस पॉइंट माने हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रोमोटर है जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ जाता है एंड इधर से ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि इस साइड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी देखें तो ये 3 to 5 होगा इसमें एंड इसमें 5 to 3 होगा। एंड ये एरो पे ध्यान मत देना क्योंकि दोनों 3 के तरफ ही है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर होता है एंड ये दोनों जो रहता है स्ट्रक्चरल जीन के इंड में रहता है, मतलब कि इंड को ही यहाँ पे फ्लैंक लिखा गया है। एंड यहाँ पे अब प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो प्रोमोटर को देखें कोडिंग स्टैंड से तो ये 5 इंड में प्रेजेंट है एंड 5 इंड को बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि प्रोमोटर जो है लोकेटेड है वो 5 इंड में है स्ट्रक्चरल जीन के एंड यहाँ पे 5 इंड को बोला गया है अप स्ट्रीम। एंड रेफरेंस जो लिया गया है ये कोडिंग स्टैंड से लिया गया है। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि प्रोमोटर से आगे बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रोमोटर जो प्रेजेंट रहता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये डिफाइन करता है टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड को। प्रोमोटर को अगर टर्मिनेटर की जगह रख दिया जाए एंड टर्मिनेटर की जगह प्रोमोटर को रख दिया जाए तो डिफिनीशन जो होगा कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड का वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि अब पॉलरिटी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि हम पॉलरिटी जो देखते हैं वो प्रोमोटर से देखते हैं। तो प्रोमोटर से देखेंगे तो 3 to 5 डैश होगा एंड 5 to 3 डैश होगा। बट वही अगर प्रोमोटर इधर आ जाता है एंड टर्मिनेटर इधर आ जाता है तो अब पॉलरिटी जो होगा ये 5 to 3 होगा एंड इसका 3 to 5 होगा, मतलब कि सारा चीज़ रिवर्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दिया गया है टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर को पहले इस फिगर से समझते हैं। हम रेफरेंस कहाँ से लिए हैं? कोडिंग स्ट्रैंड से लिए हैं। कोडिंग स्ट्रैंड से देखें तो टर्मिनेटर किधर है? 3 इंड पे है। तो यहाँ पे वही टर्मिनेटर का डिफिनीशन दिया गया है। टर्मिनेटर जो लोकेटेड होता है ये 2/3 इंड होता है एंड 3 इंड को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं एंड रेफरेंस किधर से लिए हैं? कोडिंग स्ट्रैंड से लिए हैं। एंड नेक्स्ट दिया गया है कि एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टू प्रोमोटर एंड इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो रहता है इसमें प्रेजेंट रहता है प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। अब इसका फिगर बनाए तो ये जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इधर जो ये स्टैंड जो है ये 3 to 5 स्टैंड है। बस एरो याद रखना कि अगर ये 5 to 3 है तो इसमें भी एरो 3 के ही तरफ दिया गया है, बट पॉलरिटी 5 to 3 एंड 5 to 3 नहीं होगा। तो पॉलरिटी को डिसाइड करते हैं हम प्रोमोटर से। तो इधर प्रोमोटर होगा एंड इधर टर्मिनेटर होगा एंड ये जो है ये है स्ट्रक्चरल जीन एंड ये है कोडिंग स्ट्रैंड एंड ये करेगा टेम्पलेट के जैसा वर्क क्योंकि 3 to 5 है ये, मतलब कि इसका पॉलरिटी 3 to 5 होगा एंड इसका पॉलरिटी जो होगा वो 5 to 3 होगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इस साइड से स्टार्ट होगा तो पॉलरिटी भी इसी साइड से लेंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब कि पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करता है ओनली 5 to 3 डायरेक्शन में। एंड एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये जो आरएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वो सिमिलर होगा
5 to 3 जो डीएनए का स्ट्रैंड है उससे, मतलब कि ये 3 to 5 है तो ये 5 to 3 है। तो यहाँ पे देखिए एडिनाइन होगा, यहाँ पे थायमिडाइन होगा, यहाँ पे गुआनिन होगा। तो एडिनाइन से थायमिडाइन बनेगा, थायमिडाइन से एडिनाइन बनेगा, गुआनिन से साइटोसिन बनेगा। अब ये आरएनए का देखें तो ए से बनेगा थायमिडाइन, बट आरएनए में थायमिडाइन नहीं रहता है, तो यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट रहेगा एंड यहाँ पे थायमिडाइन की जगह एडिनाइन रहेगा एंड गुआनिन की जगह साइटोसिन रहेगा। तो ये आरएनए जो बना है तो इसका सीक्वेंस देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम है कोडिंग स्टैंड के जैसा। यहाँ पे ए है तो इधर भी ए है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, बस यूरासिल की जगह थायमिडाइन है क्योंकि डीएनए में यूरासिल नहीं रहता है एंड आरएनए में थायमिडाइन नहीं रहता है। तो वही यही सब दिया गया है। तो अब इस पैराग्राफ को आसानी से समझ सकते हैं, जिस स्टैंड का पोलरिटी मतलब कि जिस डीएनए के स्टैंड का पोलरिटी 5 to 3 रहता है उसका सीक्वेंस सेम आरएनए के जैसा रहता है। ये डीएनए का स्टैंड है 5 to 3 एंड ये आरएनए है, तो देख सकते हैं दोनों का सीक्वेंस सेम है। एडिनाइन की जगह एडिनाइन है, साइटोसिन की जगह साइटोसिन है, बस थायमिन एंड यूरासिल में डिफरेंस है क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं रहता है एंड डीएनए में यूरासिल नहीं रहता है। देखो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है कि टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड से हमें आरएनए बनाना है। तो इससे मतलब कि ये डीएनए का टेम्पलेट है 3 to 5, इसे आरएनए बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये 3 to 5 है तो आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। तो एडिनाइन से बनेगा थायमिन, बट थायमिन प्रेजेंट नहीं रहता है आरएनए में, तो इसकी जगह यूरासिल आएगा एंड थायमिन की जगह एडिनाइन आएगा एंड गुआनिन की जगह साइटोसिन आएगा। एंड कोडिंग स्टैंड के बारे में देखें तो हम पढ़े थे कि डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये 3 to 5 होता है, तो ये 5 to 3 होता है। एंड यहाँ पे जो इससे जो 3 to 5 स्टैंड से जो आरएनए बनता है 5 to 3 डायरेक्शन में, ये सेम होता है 5 to 3 से, मतलब कि ये कोडिंग स्टैंड से सेम रहता है। मतलब कि जो आरएनए यहाँ पे रहेगा वही सीक्वेंस होगा डीएनए का, बस यहाँ पे यूरासिल रहता है तो यहाँ पे थायमिडाइन प्रेजेंट होगा। थायमिडाइन में बार बार बोल देती हूँ, मतलब कि थायमिन प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखें तो इसका सीक्वेंस देखें तो ये है यूरासिल, बस यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट है, नहीं तो सारा सीक्वेंस अगर हम इसका बनाए 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए के लिए तो सेम होगा। थायमिन की जगह बस यूरासिल हो जाएगा, बाकी बात सारा सेम रहेगा। तो देख सकते हैं UAACC। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया आरएनए एंड ये हो गया आरएनए, ये हो गया टेम्पलेट स्टैंड से आरएनए एंड ये हो गया कोडिंग स्टैंड से आरएनए। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है एंड हम विदाउट एनी डाउट बोल सकते हैं कि जीन प्रेजेंट होता है डीएनए पे। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी का मतलब है कि विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। जीन को डीएनए सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि प्रोकार्योट्स में जो जीन रहता है वो डिवाइडेड रहता है सिस्टोन में, एंड वो भी एक सिस्टोन में नहीं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड जितना सिस्टोन रहेगा उतना टाइप का प्रोटीन बनाएगा। सिस्टोन 1 प्रोटीन अलग बनाएगा, सिस्टोन 2 प्रोटीन अलग बनाएगा, इस टाइप से चारों प्रोटीन, मतलब कि 4 सिस्टोन है तो 4 टाइप का प्रोटीन बनाएगा प्रोकार्योट्स में। बट यूकार्योट्स को बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक, मतलब कि उसमें एक ही सिस्टोन प्रेजेंट रहता है तो एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा। डीएनए सीक्वेंस कोड करता है टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल को, ये भी डिफाइन करता है जीन। सिस्टोन जो होता है ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है फॉर पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि जो कि प्रोटीन बनाता है। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, इसको बोल सकते हैं मोनोसिस्टोनिक, एंड मोनोसिस्टोनिक मोस्टली यूकार्योट्स में होता है, एंड पॉलीसिस्टोनिक जो रहता है ये मोस्टली बैक्टीरिया और प्रोकार्योट्स में रहता है। पॉलीसिस्टोनिक का सिंपल मीनिंग ये है कि इसमें जीन डिवाइडेड रहता है बहुत सारे सिस्टोन में, इसलिए इसको पॉलीसिस्टोनिक बोला गया है। एंड मोनोसिस्टोनिक में जीन जो रहता है एक ही जीन रहता है और वो रहता है सिस्टोन में। यूकार्योट्स में मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन के पास इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होता है, मतलब कि यहाँ पे जो आरएनए बनता है उसके पास एक्सॉन भी रहता है, इंट्रॉन भी रहता है, बट एक्सॉन जो रहता है वो काम का रहता है एंड इंट्रॉन जो रहता है वो बेकार रहता है। एक्सॉन जो होता है ये कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेसिव सीक्वेंस होता है। एक्सॉन दिखाई देता है मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में। फिर इंट्रॉन का बात करें तो ये
मैच्योर आरएनए एंड प्रोसेस आरएनए में प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि इसको पहले ही कट करके रिमूव कर दिया जाता है। तो यही कटिंग वाला है, मतलब कि एक्सॉन को रखा जाता है एंड इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। इसी को बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, एंड ये कॉम्प्लिकेट कर देता है जीन के डिफिनेशन को। तो यहाँ पे जो दिया गया है, जीन को डिफाइन करना डीएनए सीक्वेंस के टर्म में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यूकेरियोट्स वगैरह में जो होता है यहाँ पे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, जो कि कॉम्प्लिकेट कर देता है जीन के डिफिनेशन को। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो होता है ये अफेक्टेड होता है प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन से भी। फिर यहाँ पे बोला गया है कि रेगुलेटरी सीक्वेंस लूजली डिफाइंड है एज अ रेगुलेटरी जीन, मतलब कि रेगुलेटरी जीन कोई चीज़ को कोड कर रहा है तो इसको जीन बोला गया। बट फिर बोला जा रहा है कि मैक्सिमम सीक्वेंस ऐसा है जो कि कोई आरएनए के लिए कोड ही नहीं करता है और प्रोटीन भी नहीं बनाता है, फिर भी इसको जीन बोलते हैं।